दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि जो यूरोप है वह रूस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, अगर बात की जाए ऑयल के इंपोर्ट को लेकर या नेचुरल गैस के इंपोर्ट को लेकर। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो डिसीजन था कि वो इस साल के अंत तक 90% बैन लगा देगा रशियन ऑयल पर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। हंगरी ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन को एक प्रकार से झुकाया है। मतलब कि हंगरी जिद पर अड़ गया था कि वो तो जो ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वह तो रसिया से मंगाएगा ही मंगाएगा। मतलब कि हंगरी, आपको पता होना चाहिए, यह एक यूरोप का ही देश है और यूरोपियन यूनियन का ही एक सदस्य देश है। लेकिन उसके बावजूद भी यूरोपियन यूनियन के द्वारा हंगरी के लिए एक्सेप्शन कर दिया गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन लीडर्स एग्रीड टू रशियन ऑयल बैन आफ्टर कॉम्प्रोमाइज विथ हंगरी। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हंगरी के अंदर कौन लीडर है, उसका रशिया के साथ क्या रिलेशन है, वो जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है उसको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हंगरी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है विक्टर ओरबन, एक तरीके से इनको डिक्टेटर बोला जाता है और कहा जाता है कि काफ़ी सख्त निर्णय लेते हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देखो तो हंगरी जो है वह यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के बारे में आपने सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन में जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वह डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और वहाँ वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं उन देशों की काफ़ी ज़्यादा लिबरल पॉलिसी होती हैं। लेकिन जो हंगरी का केस है वह थोड़ा अलग है, और आपको बता दें इसका जो मेन कारण है वह है हंगरी के अंदर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ओरबन, वो। तो रिसेंटली अभी हुआ क्या कि यूरोपियन यूनियन ने मिलकर यहाँ पर अभी डिसाइड किया था कि वह रशियन ऑयल पर 90% तक बैन लगा देंगे इस साल के अंत तक, मतलब बाय द एंड ऑफ 2022। लेकिन फिर भी यहाँ पर तीन देश, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक, जो ये तीनों देश हैं ये यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट हैं, और इनके लिए यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक्सेप्शन कर दिया गया है। क्योंकि इन तीनों देशों के अंदर जो रसिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस जो आती है वह आती है द्रुजबा पाइपलाइन के थ्रू। तो इन तीनों देशों के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक प्रकार से कहा जाए छूट प्रदान कर दी है या एक्सेप्शन कर दिया है कि आप इस द्रुजबा पाइपलाइन के थ्रू जो आपके पास रूस से ऑयल एंड नेचुरल गैस आता है और आप इसके इम्पोर्ट को बंद नहीं। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि चलिए ठीक है, आप तीनों देश रूस से ऑयल एंड नेचुरल गैस खरीदना अगर जारी रखना चाहते हैं तो हम आप तीनों देशों को यहाँ पर एक्सेप्शन कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं यह कितनी बड़ी बात है। और जो हंगरी जो है वह एक प्रकार से पुतिन का अलाई माना जाता है। मैं आपको अभी डिटेल से बताऊंगा। तो इसके अलावा हंगरी ने एक और चीज़ कहा कि रीएश्योरेंस, मतलब एक अश्योरेंस ले लिया यूरोपियन यूनियन से कि अगर उसको कोई और प्रॉब्लम होती है गैस ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसीव करने में, तो एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये पाइपलाइन देखोगे द्रुजबा पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन जो है वह यूक्रेन से होकर गुजर रहा है, और यूक्रेन में तो इस समय वॉर चल रहा है। तो अगर कभी भी इस पाइपलाइन पर कोई भी प्रॉब्लम आती है जिस वजह से हंगरी या स्लोवाकिया या चेक रिपब्लिक अपना ऑयल रिसीव नहीं कर पाती हैं, तो इस कंडीशन में उनके पास एक इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए। इसके अलावा जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबन, उन्होंने यहाँ पर एक कंसर्न यहाँ पर ये रेस किया कि जब तक उनको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी वो रसिया से मंगाते रहेंगे, यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। तो एग्जैक्टली क्या होगा, हंगरी के लिए ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि आपको अगर रूस से तेल मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। इसके लिए हंगरी को छूट है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। तो देखिए, टोटल 90% बैन लगाया गया है रशियन ऑयल पर। अब आप पूछेंगे बाकी का 10% का क्या, तो आपको यहाँ पर बता दें जो बाकी का 10% है वह, तो देखिए बाकी का जो 10% है वह इन्हीं तीनों देश के लिए, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के लिए, क्योंकि ये तीनों देश ऑयल तो मंगाते रहेंगे, तो इन्हीं के लिए ये 10% जो है वह रखा गया है।
तो अब बात आती है कि हंगरी जो चाहता था उसने वो कैसे अचीव किया। तो देखो, जो 2/3 जो ऑयल है जो रसिया से आता है वो आता है थ्रू टैंकर शिप से, मतलब समुद्री मार्ग से। लेकिन जो 1/3 ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वह यूरोप में आती है। कहाँ से? वह यूरोप में आती है पाइपलाइन के थ्रू। और जो ये यूरोपियन यूनियन है ये काफ़ी लंबे समय से चाहता था कि ये जो रशियन ऑयल है इस पर बैन लगाना स्टार्ट किया जाए। लेकिन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबन, वो ब्लॉक करते रहे थे इस अटेम्प्ट को। और उनका कहना था कि हाँ, कि अगर ऐसा होता है तो वो हंगरी की इकोनॉमी पर एक प्रकार से एटॉमिक बम गिराने जैसा होगा। क्योंकि आपको बता दें जो हंगरी है वह करीब 85% जो नेचुरल गैस है वह रसिया से मंगाता है, और करीब करीब 65% जो ऑयल है, यानी जो ऑयल है वह रसिया से इंपोर्ट करता है। तो इससे जाहिर है कि हंगरी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पर? रसिया पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस के मामले में। इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। इसके अलावा बात कर लेते हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबन की। तो विक्टर ओरबन जो हैं वह एक प्रकार के कंजर्वेटिव लीडर हैं, और साथ में आपको यहाँ पर बता दें ये काफ़ी लंबे समय से सत्ता में है। और आपको बता दें लगातार चौथी बार इन्होंने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। हाल ही में यह अप्रैल में फिर से हंगरी के चौथे प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कभी इनको डिक्टेटर के तौर पर भी काउंट किया जाता है। यही कारण है कि हंगरी पूरे यूरोपियन यूनियन में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अपनी मनमानी करता रहता है। हाँ, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि जो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो हैं, जो हंगरी के जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो आज भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि वह चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं। तो वो हंगरी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया है। यूरोपियन की पॉलिसी उन्होंने डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अपनाई हुई है। इसके अलावा ओरबन का बताया जाता है कि ये काफ़ी क्लोज एलाई हैं पुतिन के। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी अटैक किया गया रसिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर, तो उसमें हंगरी ने यूरोपियन यूनियन का कोई बढ़ चढ़ के साथ नहीं दिया है। मतलब जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाने की बात किया है रसिया पर, तो उसमें उसमें जो हंगरी है उसने उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कि किस तरह के रिलेशन है पुतिन के साथ विक्टर ओरबन के। जो विक्टर ओरबन है वह काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं अपना रिलेशन पुतिन को साथ लेकर। मतलब कि यहाँ पर फरवरी में क्या हुआ था, विक्टर ओरबन जो हैं वह क्रेमलिन भी गए थे, मतलब रसिया भी गए थे। मतलब जो जस्ट रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके जस्ट पहले विक्टर ओरबन जो हैं वह रसिया भी गए थे। एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था उन्होंने। इसके अलावा 2022 के अप्रैल में जो उनके यहाँ पर इलेक्शन हुए थे उसमें उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, और वो लगातार चौथी बार हंगरी के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुने गए थे। तो उस दौरान क्योंकि रसिया का उस समय इन्वेजन चल रहा था यूक्रेन में, तो उस दौरान नहीं सकते थे, तो टेलीग्राम की मदद से जो पुतिन है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था विक्टर ओरबन को। इसके अलावा अपनी विक्ट्री स्पीच में जो विक्टर ओरबन है इन्होंने डायरेक्ट जेलेंस्की को जो है वह अपना ओपोनेंट भी बताया था, और यूरोपियन यूनियन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी अपना ओपोनेंट बताया था। मतलब डायरेक्टली अटैक करते हैं विक्टर ओरबन किसके ऊपर? यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और जब से 2010 से वो पावर में आए हैं उन्होंने लगातार रसिया के साथ अपनी जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको काफ़ी मजबूत किया। यही कारण है कि 2020 में जो टोटल गुड्स एक्सपोर्ट हुआ था रसिया का हंगरी को, वो हुआ था टोटल $2.15 बिलियन का। और चूँकि जो रसिया ने जब यूक्रेन में इन्वेजन किया था, तो यही कारण है कि विक्टर ओरबन ने डायरेक्ट रसिया को कंडेम जो है उसकी निंदा नहीं की थी, और ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं था। बस उन्होंने तो इतना ही कह दिया था, उन्होंने कहा था कि हम युद्ध की निंदा करते हैं, बस इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा था। लेकिन डायरेक्ट उन्होंने पुतिन को लेकर कुछ नहीं बोला है। इसके अलावा जब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो जब यूक्रेन को हथियारों की सख्त ज़रूरत थी, तब यूरोपियन यूनियन हथियार भेजना चाहता था यूक्रेन को।
तब यूरोपियन यूनियन ने और वो यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि वह हंगरी के माध्यम से जो है, क्योंकि हंगरी जो है वह बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ, उसके माध्यम से वो क्या करेंगे, हथियार जो हैं वह यूक्रेन भेजेंगे। लेकिन विक्टर ओरबन ने तब इसके लिए साफ मना कर दिया था। यही कारण है कि उनका जो पुतिन के साथ जो रिलेशन है वह काफ़ी अच्छे थे, इस कारण उन्होंने इसके लिए सख्त मना कर दिया था कि अगर आपको हथियार भेजना है तो हमारी टेरिटरी से आप हथियार नहीं भेज सकते। और फिर इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो है वह रोमानिया, पोलैंड के थ्रू हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। और इन सब को देखकर जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इन्होंने भी यूरोपियन यूनियन को काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया है कि क्यों यूरोपियन यूनियन साथ नहीं आ सकता, क्यों यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज साथ नहीं आ सकते हैं, क्यों इतना ज़्यादा रसिया पर डिपेंड है। इन सब को लेकर जो ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं वह इसने यूरोपियन यूनियन पर सवाल उठाते रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये था वीडियो का अंत। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब